रहते हैं मदहोश। मतलब यह कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमको फर से उठा के अर्श पे बिठा दिया, और तुमने क्या किया? उल्टा मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर दिया। और तुम क्या समझते हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम? शानज़े से शादी करके तुम मेरे बराबर होना चाहते हो? हैसियत देखिए तुमने अपनी। बस बस, ज्यादा गर्मी खाने की जरूरत नहीं है। कोई इसकी तरह भूखा नंगा नहीं हूं। वैसे ये तेरा सेठ कितने पैसे दे देता है तुझे? उससे तो ज्यादा ही दे सकता हूँ। I said shut up! निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, वो शानज़े भी हैं घर पे? शानज़े भी तो बाहर गई हैं। कहकर गई थी कि कामरान साहब आएंगे, उन्हें बिठा देना, और आपके लिए कुछ स्पेशल लेने गई हैं। अच्छा। चले आए। ये ऊपर कौन है? अरे कौन है आप? साहब जी वो बाहर। और क्या हुआ? ये गोली किसने चलाई है? अंकल, ऊपर कोई है? ऊपर का रास्ता कहाँ है? नहीं, तुम अपने आप को खतरात में मत डालो, तुम यही ठहरो, मैं देखता हूँ कौन है। लेकिन अंकल बाहर खतरा। ओहो, कोई खतरा नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके पीछे देखो कौन लोग हैं ये। रेहाना जी साहब जी। जल्दी से मुझे फोन दो। अंकल ये ले फोन। लाओ। ये तो इत्तेफाक है कि मेरी उन पर नजर पड़ गई, वरना। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है और हमें किसी हादसे से बचा लिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम दो लोगों से एक बंदा काबू नहीं किया गया, आगे काम क्या करोगे? सर, काबू करना तो कोई मुश्किल नहीं था, बस अचानक ही पुलिस अपने गश्त पर उधरा निकली। ऐसे में कामना पे हाथ डालना अपनी शामत बुलाना था। बहाने बनाने तो तुम लोगों को खूब आते हैं। सर, हमारा तो काम ही यही है, बहाने क्यों बनाएंगे? जिनका काम ही यही हो, उनका निशाना कच्चा नहीं हो सकता। काम हो जाएगा, बस सर थोड़ा सा सब्र कर जाए। जितना गुस्सा मेरे अंदर भरा है, अगर तुम लोगों के अंदर होता तो फिर मैं पूछता कि जल्दी किस बात की है। बहाने नहीं चाहिए मुझे, काम चाहिए, काम। दफा हो जाओ यहां से। ठीक है शंकर, तुम जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना, और चाहो तो गाड़ी भी ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? बेगम साहब, आप नहीं जानती, रामू बहुत ही खतरनाक आदमी है, इलाके का सरपंच है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या तुम मेरी चौकीदारी करोगे? हाँ, बस यही समझ लें आप। बेगम साहब, ऐसा बहुत ज़रूरी है ये। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ बाहर सो जाऊंगा। पागल हो गए हो तुम? बाहर भी कोई सोने की जगह है? अच्छा, अगर तुम रुकना ही चाहते हो तो फिर अंदर लॉबी में सो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आराम से हूँ बाहर। तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम चले जाते तो ठीक था। इस तरह यूं गेस्ट हाउस में रुकना। देखो, रामू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी कह दूंगी ना तो गेस्ट हाउस के अंदर वो किसी को आने भी नहीं देंगे। यू जस्ट डोंट वरी, इट्स ऑल राइट। अच्छा, आप रहने दें, ये मेरा मसला है। अच्छा, मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों परेशान हैं? आप जाएं। ऑल राइट। सुने, इसका बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहब।
रामू, क्या बात है? लालचंद, मैं तुझसे एक बात पूछने के लिए आया हूं। हाँ, पूछ, क्या बात? ये जनता के फंड से तेरा क्या वास्ता है? कि मैं नहीं, अब सारा गांव पूछ रहा है। पर उनकी लीडरी भी तो तू ही कर रहा है ना। देख रामू, मुझे लीडर चमकाने का कोई शौक नहीं। वैसे भी जो लीडर बन जाता है ना, वो कोटा खाता है, तेरी तरह। अच्छा, और मैंने सुना है कि तेरी हमायत मौलवी की तरफ है। तू पूछने वाला कौन है? लालचंद, मैं तेरी बिरादरी का सरपंच हूं और ये पूछने का हक मुझे है। सरपंच जी, जब सड़क नहीं बनेगी तो आवाम अपनी मदद के तहत खुद बनाएंगे। अब ये सड़क मौलवी साहब बनाए या कोई काला चोर, हमें तो काम से मतलब। अच्छा, तो अब मैं समझा। जब भी शंकर का आना जाना मौलवी के पास लगा रहता है। लालचंद, कहीं तो अपने भतीजे को मुसलमान तो नहीं बनाने वाला? बकवास मत कर। देख रामू, देख, अगर तू धर्म के बारे में कुछ कहेगा ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं गलत कह रहा हूं ना? तो पूछो शंकर से, वो सुबह सुबह क्या लेने जाता है मौलवी के पास? क्या बातें करता है उसके साथ वो? ऐसा कब होता है? अच्छा, इसका पता तो सारी बस्ती को है लालचंद। अगर नहीं पता ना तो सिर्फ तुझे नहीं पता। इतना भोला न मन लालचंद। वो जो शंकर है ना, आजकल एक शहर वाली लड़की के साथ अय्याशियां करता फिरता है। सारा दिन उसके साथ घूमता है, अय्याशियां करता फिरता है। और मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है लालचंद। लालचंद, तुम इस वक्त यहां? एक बात बताएं मौलवी साहब, शंकर आपके पास क्यों आता? शंकर? वही शंकर ऐसे ही आता है जैसे इस वक्त तुम यहां आ गए हो। बात साफ साफ करें, गोलमोल मत करें। शंकर आपके पास आता है ना? हाँ, 2-1 बार आया है। कुछ पूछना चाहता था। भाई, गांव के सारे लोग ही आते हैं, एक शंकर आ गया तो कौन सी क़यामत आ गई? क़यामत ही आ गई है मौलवी साहब। आइंदा आप इस बात का ख्याल रखना, वरना बरसों की मोहब्बत और इज्जत खाक में मिल जाएगी। क्या मतलब है? मतलब ये कि हम अपने मंदिर में किसी मसले को नहीं आने देते। आपने उसे मस्जिद में क्यों जाने दिया? हर मजहब की अपनी हदूद होती है लालचंद। हमारा मजहब हर चीज में गुंजाइश रखता है। मौलवी साहब, मैं कोई फड्डा नहीं करना चाहता। बस एक बात कान खोल के सुन ले, आइंदा शंकर मस्जिद में नहीं जाएगा।
लालचंद कहीं तो अपने भतीजे को मुसलमान तो नहीं बनाने वाला? मैं गलत कह रहा हूं ना? तो पूछो शंकर से, वो सुबह सुबह क्या लेने जाता है मौलवी के पास? वो जो शंकर है ना, आजकल एक शहर वाली लड़की के साथ अयाशियां करता फिरता है। हाँ, 2-1 बार आया है, कुछ पूछना चाहता था। शादी के लिए पैसे जोड़ ले। कहाँ से जोड़ूं चाचा? जो भी कुछ कमाता हूँ तो सारा का सारा ही। अच्छा, और वो जो तू मेरे लिए खुशबू और गजरे लेके आता है वो? ये खुशबू और गजरों की कमाइयों से शादियां नहीं होती, ठीक है? तो कौन तुझसे लाखों रुपए मांग रहा है? लालचंद, ये तू क्या करने जा रहा? क्या करने जा रहा? शंकर, 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 उठे। चाचा, क्या बात है, तेरा कोई घर बार नहीं है क्या? चाचा अंदर बेगम साहबा के लिए। उसका तुझे बड़ा ख्याल है, और जो घर में बैठी है उसका कोई पता नहीं। पूजा इस वक्त घर में अकेली है। ये क्या है? ये वो बेगम साहबा का था। तुझे कल गाड़ी में रह गया था। तुझे अपने धर्म का, अपनी और मेरी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। चाचा, ये हमारे लिए नहीं है। उतार इसको, उतार। मैं वापस कर दूंगा कल। तू नहीं करता तो मैं कर देता हूं। चाचा, मैं दे आऊंगा। अच्छा, जल्दी देखे। उलझे धागे कौन पिरोए, ये बंधन न माने। एक जरा सी सारी उलझन पर ये कोई ना जाने। लगता है चौदहवीं की रात है। ओह, थैंक्स। तुम्हारे साथ वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। अच्छा, तो जब मैं नहीं होती तो तब वक्त कैसे गुजरता है? तब तो वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें पता है, तुम खुशकिस्मत हो, वरना कई दीवाने परवाने घूमते हैं मेरे आगे पीछे। यस, आई नो, आई एम लकी पर्सन। उन्हीं दीवानों, उन्हीं परवानों में से एक दीवाना मैं भी हूँ। जाने दो, पता है मुझे तुम्हारा भी। कई लड़कियां हैं तुम्हारे चक्रों में भी। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जो बात तुम में है वो किसी और में कहा। शान से रोज फोन कर रही है मुझे, एसएमएस भी करती है,
सॉरी करने के लिए। तुम उसका फोन तो नहीं अटेंड करते ना? लानत भेजो उस पर। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वैसे उसने जो हरकत उस दिन तुम्हारे साथ की थी ना, सोचती हूँ तो दिल करता है खून पी जाऊं उसका। खून का प्यासा तो मैं भी हो गया हूं। देखो, उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर देना। उससे में तुमसे कुछ गलत हो गया तो जिंदगी मेरे लिए भी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। इंतकाम फितरत है मेरी। Whatever। वैसे शानजे के चले जाने से एक फायदा तो हुआ है मुझे। क्या? तुम मुझे पहले से ज्यादा वक्त देने लगे हो। तुम भी ना रक्षी। हेलो, रिसेप्शन। मेरे लिए एक ड्राइवर का इंतजाम कर दीजिए। मुझे सुबह इस्लामाबाद वापस जाना है। या दैट्स राइट, थैंक यू। जी इंस्पेक्टर साहब, अरे खबर हम क्या बताएंगे, खबर तो आप देंगे। रात बयान हो चुका, मुजरिमों को पकड़ना अब आपका काम है। शक? हमें किसी पर कोई शक नहीं। किसका नाम बताएं? अगर हमने ही सब कुछ बताना है तो फिर हम ही मुजरिमों को पकड़ कर ले आते हैं। थाने कचहरी का क्या फायदा है इंस्पेक्टर साहब? ओके, खुदा हाफिज। मैंने चौकीदार को कह दिया है, उसका भांजा कल आ जाएगा। उसको बंगले की दूसरी तरफ बिठा देना, इसलिए कि जो आज वारदात में नाकाम होकर गया है वो कल भी जरूर आएगा। अंकल, मैं जानता हूं ये कौन लोग हैं और किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। कौन हो सकता है? मैडम, आप अच्छी तरह जानती हैं। मुझे बताओ उसका नाम। अंकल, हेलो। हेलो। तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत किस तरह की? प्लीज प्लीज शान से, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। दोस्तों में ऐसी ऊंच नीच हो ही जाती है। खबरदार, खबरदार जो मुझसे कोई ताल्लुक जताने की कोशिश की तुमने। इतने पुराने ताल्लुकात को तुम ऐसे ही खत्म कर दोगी? वो ताल्लुक मैं खत्म कर चुकी हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा फोन पिक ना करने की वजह क्या है। आई नो, इसलिए मैंने तुम्हें नए नंबर से फोन किया। अब आइंदा कभी करने की जहमत भी मत करना, ओके? सुनो सुनो, अरे फोन बंद मत करना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बको। तुम्हें पता है शान से, हमारी दोस्ती से खिंजा को कितना फायदा हो रहा है? क्या मतलब? देखो शान से, अगर तुम नाराज रहोगी तो पापा किंजा के टेंडर रोक भी सकते हैं। ओह, तो तुम अब मुझे ब्लैकमेल करोगे, हाँ? अरे नहीं नहीं शान से, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। अगर सिस्टम की एक भी वायर हिल गई तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। बेहतर यही है तुम्हारे हक में भी और मेरे हक में भी कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें।
इसमें तुम्हारा फायदा है, मेरा फायदा है, और खास तौर पर तुम्हारी बहन किंजा का। जब तुम्हारे पापा हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे, हमारा बिजनेस तब भी चल रहा था और अब भी चलेगा। मैं किंजा को मना कर दूंगी। हम तुम्हारे टेंडर्स के बगैर भी जी सकते